In this very lecture, we are going to discuss another topic, that's file allocation methods. So previously हमने फाइल सिस्टम जो है वो क्या होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। वहाँ पे हमने फाइल के रिलेटेड फाइल ऑपरेशंस पढ़े और फाइल के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस करे। आई होप दैट वो जो कुछ भी हमने पढ़ा वहाँ पे वो आपको सारा क्लियर हुआ होगा। नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ फाइल एलोकेशन मेथड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड. So the topic file allocation methods, what does this allocation methods mean? एलोकेशन मतलब क्या है कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, हमें मतलब कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें मेमोरी में उसके लिए जगह जो है वो रिजर्व रखनी पड़ती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर दैट वेरी फाइल। तो वैसी बात है, हम डेटा के साथ तभी काम कर सकते हैं जब हमारे को वो डेटा जो है वो पहले कहाँ कहाँ पे होगा, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए मेन मेमोरी में, ठीक है, और वो हम कहाँ से लाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो अब जब हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटा लिखते हैं, ठीक है, दैट वेरी डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड एनीवेयर। मतलब कहीं ना कहीं पे हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। क्यों हम, मतलब डेटा जो है, देखो आपको पता है आजकल की दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो जो हमारा डेटा, जो जिस डेटा के साथ हम काम करते हैं वो डेटा हमें स्टोर होना चाहिए, सो दैट कल को हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़े, हम उसको वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये फाइल एलोकेशन मेथड जो है, हम मतलब इसका मतलब क्या है कि हम फाइल्स को मतलब स्टोर कैसे करें, ठीक है। हम हार्ड डिस्क में या डिस्क ब्लॉक्स में फ़ाइल को स्टोर कैसे करें, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेनली वी आर हैविंग 3 फाइल एलोकेशन मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ contiguous allocation, second one is linked allocation, and third one is indexed allocation. ओके, सो फॉर एग्जांपल सी, अब आपको पता चल गया है कि अगर आपके पास कोई फाइल है, आपने कोई फाइल क्रिएट करी, ठीक है, लॉजिकली हम उस फाइल को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट ब्लॉक्स में, ठीक है। आपकी फाइल जो है, अगर वो बहुत बड़ी है, लार्ज डेटा है उसमें, तो हम उसको ब्लॉक्स में लॉजिकली डिवाइड करते हैं। उसके बाद उस फाइल को हम कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, फिजिकल ब्लॉक्स में, मतलब फिजिकल मेमोरी में उसको स्टोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर फ्यूचर यूज़ है ना, मतलब फ्यूचर में हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम कभी भी उसको वहाँ से ला सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि हाउ वी कैन लोड दीज फाइल्स और स्टोर दीज फाइल्स इन फिजिकल सेक्टर्स, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन आइडिया है इन मेथड्स के पीछे, दैट इज़ टू प्रोवाइड एफिशिएंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, एंड सेकंड वन इज़ फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक्स। ओके, सो सी, मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है कि हम ये जो डिस्क है हमारी, मतलब जो भी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, हम क्या, हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकें। कोई भी डेटा, सॉरी, कोई भी मेमोरी जो है वो हमें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हम उस डेटा को, उस सॉरी उस डिस्क को, उस डिस्क स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाने चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है मेन आइडिया इन मेथड्स को यूज़ करने का, वो है कि हम डिस्क स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाने चाहिए। और दूसरा, जब भी हम उन फाइल्स को वहाँ से एक्सेस करें, ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत पड़े कि हम उन फाइल्स को सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करना चाहे, तो वो फास्टली एक्सेस हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब जो एक्सेस होगा हमारा, वो क्या होना चाहिए, फास्टर। क्यों? क्योंकि हम मतलब उसी सिस्टम को यूज़ करते हैं जहाँ पे हम डेटा को फास्टली एक्सेस करते हैं, तो उससे हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। आपने देखा है कि देखो, जैसे हमारा 2G स्पीड है, तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है। अगर हमें कम टाइम होगा और हमें कुछ डेटा रिट्रीव करना होगा इंटरनेट से, तो वो हमें जल्दी से रिट्रीव नहीं हो पाएगा उस टाइम, तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं, है ना, बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर डेटा टू गेट रिट्रीव्ड। तो अब अगर वो टाइम पे रिट्रीव होगा, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी नेट की स्पीड परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट है। और अगर नहीं होगा, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी नेट की परफॉर्मेंस या इसकी स्पीड जो है वो वर्स्ट है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुछ भी डेटा रिट्रीव करने को, ठीक है।
सो नाउ मतलब यूजुअली आप क्या प्रेफर करोगे, 4G स्पीड है ना, तो आप 2G स्पीड से 4G स्पीड को ही प्रेफर करोगे हमेशा यूटिलाइज़ करना। नाउ ये जो 3 मेथड्स हमने ऊपर देखे, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन, इंडेक्स्ड एलोकेशन, इनके हर एक मेथड के अपने अपने एडवांटेज और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज़ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। देखो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन जो है ये नाम से ही बोलता है कि मतलब डिस्क को एलोकेट करना, डिस्क स्पेस को एलोकेट करना कॉन्टिग्यूअसली और वी कैन से कंसेक्यूटिवली, ठीक है। मतलब अगर आपने पहला मेमोरी ब्लॉक किसी एक डिस्क को दिया, या आप समझो आपकी फाइल के 3 ब्लॉक्स है, ठीक है, वो 3 ब्लॉक्स आप पहले ब्लॉक को पहला डिस्क स्पेस देते हो, उसके बाद वाला कंसेक्यूटिवली जो बाद वाला स्पेस आता है वो आप दूसरी डिस्क को देते हो, उसके बाद तीसरा जो स्पेस आता है वो आप तीसरी फाइल के ब्लॉक को देते हो। दैट इज़ द कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। मतलब आप एक ब्लॉक एक जगह पे, दूसरा ब्लॉक दूसरी जगह पे ऐसे नहीं रखते हो, ठीक है। वो हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे इसकी। फॉर एग्जाम्पल सी तो अगर आपके लाइक आपका जो ये है सेकेंडरी मेमोरी है या हार्ड डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे इसके बहुत सारे मतलब ब्लॉक्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, ब्लॉक्स नहीं एक्चुअली इसको हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो क्या होती है, दैट्स रिप्रेजेंटेड इन ट्रैक्स, और ट्रैक्स के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उन्हीं में हमारा डेटा जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने ऐसे दिखाया सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। लाइक अगर यहाँ पे आपने फाइल के 3 ब्लॉक्स है, ठीक है, एक ब्लॉक आपने यहाँ पे रखा, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे, तीसरा ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव मतलब कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में क्या होता है, ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑन द डिस्क। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए फाइल रिक्वायर्स n ब्लॉक्स, अगर कोई फाइल जो है उसमें n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है, and is given a block B as the starting location. For example, आपका कोई ब्लॉक, आपको आपकी एक फ़ाइल है, ठीक है, आपकी फ़ाइल है उसमें से फॉर एग्जांपल फाइल ए, ठीक है, फाइल 1, उसका जो स्टार्टिंग ब्लॉक है वो स्टार्ट हो रहा है बी से, ठीक है, बी जो है वो फर्स्ट ब्लॉक है इस फाइल के, 3 समझो 3 ब्लॉक्स है इसके। तो पहला ब्लॉक जो है उसको आपने बी से रिप्रेजेंट करा, मतलब बी वाला जो स्पेस है मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, वो आपने दिया इसको, ठीक है। तो दूसरा जो होगा, दूसरा ब्लॉक वो कहाँ पे जाएगा, ओब्वियसली इसके बाद में, इसके बाद कौन आएगा, B+1, गॉट इट। और इसी तरह से जो तीसरा ब्लॉक होगा वो आ जाएगा B+2, है ना। तो इसी तरह से क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, अगर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है आपकी फाइल में, तो आपका पहला स्टार्टिंग ब्लॉक भी होगा और एंड का ब्लॉक क्या होगा, B+n-1। ओके, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन इट इज़ B+n-1, वही लिखा है यहाँ पे। So it means that given the starting block address and the length of the file, एक तो हो गया length of the file, let me show you, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो हो गया मतलब फाइल जो है F1, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, अगर 3 ब्लॉक्स है इसमें तो दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द लेंथ ऑफ योर फाइल। तो एक क्या बोल रहा है ये कि जो स्टार्टिंग ब्लॉक है वो स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, और लेंथ इसकी फाइल की लेंथ जो है हम इन चीज़ों से मतलब डिटर्मिन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक से कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हम एलोकेट कर सकते हैं इस गिवन फाइल को। ओके, मतलब अगर आपकी कोई फाइल है F1, उसके अंदर कितने ब्लॉक्स है, लॉजिकली हमने उसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करा है, तो 3 जो है इट इज़ द लेंथ ऑफ द फाइल, और B जो है इट इज़ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फाइल, मतलब B से आप स्टार्ट करो, ये B क्यों है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। नाउ द डायरेक्टरी एंट्री फॉर ए फाइल विद कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन कंटेन्स, देखो ये जो मैंने अभी एड्रेस बोला, एक्चुअली इसकी एक डायरेक्टरी बन जाती है। डायरेक्टरी मतलब फाइल ए के लिए अलग, फाइल ए में मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है,
ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही फाइल बी में, वैसे ही फाइल सी में, वैसे ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो है उनकी अलग अलग डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो डायरेक्टरी में हर एक फाइल के अपना मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितनी लेंथ है वो सब कुछ स्टोर होता है, ठीक है। एक तो एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक एंड सेकंड वन इज लेंथ ऑफ द एलोकेटेड पोर्शन, ठीक है। द फाइल मेल, ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। द फाइल मेल, मेल एक फाइल का नाम है, ठीक है। वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ब्लॉक 19 ब्लॉक से ही स्टार्ट हो रहा है। और ये 19 एड्रेस कहाँ पे होगा, आपके सेक्टर्स में, मतलब डिस्क में, विद लेंथ 6 ब्लॉक्स। तो इसके बाद 19 के बाद जो 6 ब्लॉक्स आते हैं वो हम एलोकेट करते हैं इस फाइल को, किसको, मेल को। देयरफॉर इट विल ऑक्यूपाई 19, 20, 21, 22 अप टू मतलब 6 ब्लॉक जहाँ तक आते हैं वहाँ तक हम इसको ये एलोकेशन कर सकते हैं। सी, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, वेट, या दिस इज़ योर हार्ड डिस्क, ओके। तो यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क में जो मतलब ये है मेमोरी है, मेमोरी स्पेसेस है, इनको हमने डिवाइड करा है डिफरेंट सेक्टर्स में। ये जो सिंगल 0, 0, 1, 2, 3 है, दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो इन सेक्टर्स में हम हर एक फाइल की ब्लॉक को रखेंगे स्टोर। फॉर एग्जांपल ये आपकी डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपकी कितने फाइल्स है, काउंट है, TR, मेल, लिस्ट एंड F, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ब्लॉक, सॉरी, फाइव फाइल्स, 5 डिफरेंट फाइल्स आर हेयर, ठीक है। ये जो डायरेक्टरी है इसमें 5 फाइल्स है। और इनका क्या है, स्टार्ट मतलब फाइल, इनका जो ब्लॉक साइज है, मतलब फाइल का, हर एक फाइल का जो साइज है दैट इज, वेट वेट, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 फाइल्स है, ठीक है। तो काउंट जो है वो स्टार्ट हो रही है 0 से, मतलब डिस्क में, मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क में कि 0 से स्टार्ट हुई, 0 सेक्टर इसको मिलेगा। लेंथ कितनी है इसको, 2 है ना, 2 इसको लेंथ है। तो इसका मतलब 2 सेक्टर्स हम इस फाइल को दे सकते हैं, किस फाइल को, काउंट को, ठीक है। तो हो गया। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूस एलोकेशन जो है, यहाँ पे हम रैंडमली सेक्टर्स को एलोकेट नहीं कर सकते, फाइल्स के ब्लॉक्स को। यहाँ पे हम कॉन्टिग्यूसली मतलब कंजिक्यूटिवली, अगर पहला सेक्टर हम एक ब्लॉक को देंगे, दूसरा सेक्टर ऑब्वियसली दूसरी ब्लॉक को दे सकते हैं। नाउ सेकेंड फाइल इज TR दूसरा फाइल है, मतलब फाइल का नाम है TR, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 14 सेक्टर से, ठीक है। इसका जो एड्रेस है दैट इज 14। तो 14 कहाँ पे है, ये आप देख सकते हो, TR फाइल यहाँ पे 14 है। तो 14 के बाद कितने, इसकी लेंथ है 3, है ना। सेकेंड फाइल इज़ हैविंग 3 लेंथ। तो इसका मतलब 14, 15 और 16 सेक्टर्स हम इस वाले फाइल को दे सकते हैं। इसी तरह से मेल का भी आप देख सकते हो, 19 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स मेल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 19, और 6 ब्लॉक्स, 6 सेक्टर्स हम इस वाली फाइल को दे सकते हैं। सो 19, 20 अप टू 25 तक हम मेल फाइल को एलोकेट कर सकते हैं, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाले सेक्टर्स। तो इसी तरह से लिस्ट को भी, और लास्ट वाली फाइल दैट मीन्स F। तो अब हम क्या देखेंगे, देखो ये आपने देख लिया, ये स्टार्टिंग ऑफ द फाइल्स, मतलब स्टार्टिंग स्पेस ऑफ द फाइल्स, एंड दीज आर द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स, ठीक है। कितने सेक्टर्स हर एक फाइल को हम एलोकेट कर सकते हैं, ये वो लेंथ है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मतलब ये जो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन है, इसको यूज़ करने से हमें कौन से एडवांटेज और कौन से डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। The first advantage is easy to implement. What does this mean? Easy to implement मतलब contiguous allocation जो है वो मतलब हम उसको easily implement कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में हमें ना ही कोई पॉइंटर हमने यूज़ करा, ठीक है, और ना ही इंडेक्सिंग हमने यूज़ करी। तो इसीलिए हम इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी फाइल वी कैन इम्प्लीमेंट इट इजीली। सेकंड इज़, क्यों हम मतलब इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्जिक्यूटिवली हर एक मेमोरी को, हर एक ब्लॉक को, फाइल के ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस।
एक्सलेंट रीड परफॉर्मेंस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मतलब कि देखो, ये जो एक्सलेंट रीड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे अगर आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, आप इसको बोथ सीक्वेंशियली और डायरेक्टली मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस एज वेल एज डायरेक्ट एक्सेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम देखेंगे सीक्वेंशियली एक्सेस कैसे हम करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखूँगी आपको, अगर आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, कौन सी फाइल को, ज़ीरो को, ठीक है, तो इस फाइल को आप मतलब पूरी की पूरी अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। मतलब यू डोंट हैव टू यूज़ एनी पॉइंटर और एनी इंडेक्स टू गो टू दैट वेरी फाइल, दैट वेरी ब्लॉक। आप सिंपली ज़ीरो को एक्सेस करके फिर दूसरी फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो। या अगर आप डायरेक्ट एक्सेस की बात करेंगे हम, अगर आप फॉर एग्जांपल वी विल सी दिस मेल फाइल, अगर आप इस 21 सेक्टर पर जाना चाहते हो, मतलब फाइल का एक ब्लॉक आप एक्सेस करना चाहते हो, दैट इज़ 21। एक्चुअली ये ऐसे होते हैं मतलब सेक्टर ट्रैक्स में, ठीक है, डिफरेंट ट्रैक्स में। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 19 है, ये 20 है और ये 21 है, ठीक है, ये क्या है 20 और ये है 19। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपको इस वाले ब्लॉक पे जाना है, इस वाले सेक्टर पे जाना है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप इस वक्त यहाँ पे हो, 19 पे हो, तो आपको पता है 21 जो है वो इसके बाद वाले ब्लॉक के बाद ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टिग्यूसली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और हमें पता है कि मतलब हमें पहले ही पता चलेगा, इफ़ यू आर हेयर यू कैन ईजिली फाइंड इट, कि आपका जो बाद वाला फाइल है उसके बाद नहीं, उसके बाद वाला फाइल, मतलब अगर ये बी है, दिस विल बी योर B+1 एंड दिस वेरी फाइल विल बी B+2। दैट मीन्स दो फाइल्स, मतलब एक फाइल के बाद ही ये फाइल आ जाएगी, ये वाला सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। इससे आपका सीक टाइम जो है वो बहुत सीक टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा। सीक टाइम हम किसको बोलते हैं कि मतलब टू रीच ऑन डिज़ायर ट्रैक, मतलब ये ट्रैक है पूरा, ठीक है, इसको हम ट्रैक बोलते हैं। इसको डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। इस पूरे एक ट्रैक पे जब आप पहुंचते हो ना, तो जितना टाइम आपको उस ट्रैक पे पहुंचने को लगता है, दैट इज़ द सीक टाइम। फॉर एग्जांपल अगर इस वाली फाइल पे आपको 1 सीक टाइम लगा, तो दूसरी फाइल मतलब इसको आगे जाना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको जस्ट रोटेट करना है इस डिस्क को, तो ये आप आसानी से दूसरी फाइल और उसके बाद तीसरी फाइल पे आ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा इसको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अगर डेटा जो है वो मतलब रैंडमली आप स्टोर करो, तो उसके बाद आपको अगर लाइक जो कॉन्टिग्यूस मेमोरी में आपने देखा कि आपको ट्रैक्स जो है वो चेंज नहीं करने पड़ते, लेकिन अगर आप रैंडम एक्सेस में देखोगे, जो हम आगे पढ़ेंगे लिंक्ड लिंक्ड लिस्ट में, हम मतलब उसको फिर इग्नोर करते हैं, किससे मतलब वो ओवरकम हो जाता है with another file allocation methods, that is first one is लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन एंड सेकंड वन इज़ इंडेक्स्ड एलोकेशन। वहाँ पे उसकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। कौन सी प्रॉब्लम? अगर रैंडमली आप किसी मतलब सेक्टर को एक्सेस करना चाहते हो जो कि किसी दूसरी ट्रैक पे होगी, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द ट्रैक ऑल टाइम। तो उस वक्त सीक टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सीक टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और भी मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये हो गए इसके एडवांटेजेस, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज जो है कि ये जो कॉन्टिग्यूस एलोकेशन मेथड है, इसमें डिस्क जो है वो फ्रेगमेंट होता है, मतलब बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। यू कैन सी इट हियर, डिस्क विल बी फ्रेगमेंटेड बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ाइल जो है, अगर आपकी फ़ाइल है 5 KB, ठीक है, मतलब ये जो 5 KB, सॉरी इट्स नॉट फाइल, ये आपका सेक्टर का साइज़ है। अगर आपकी सेक्टर का साइज़ है 5 KB और आपकी फ़ाइल जो है उसका साइज़ है 2 KB, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, इसको एक्सेस एलोकेशन करना है, मतलब इसमें स्टोर रखना है। और ये कितनी जगह लेगा? सिर्फ 2 KB, और 3 KB जो है वो वहाँ पे वेस्ट होगी। दैट इज़ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जहाँ पे मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है, जो फाइल का साइज़ है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लॉक दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू दैट वेरी फाइल, ठीक है। और दूसरा जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पे ऑकर होती है। वो कैसे?
कि अगर आपने, लेट मी शो यू, वेट, यस, यहाँ पे ये देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अगर यहाँ पे कोई दूसरी फाइल आ गई, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 5 6 दूसरी फाइल, उसका स्टार्ट हम छोड़ेंगे, हम लेंथ बोलेंगे, उसकी लेंथ जो है पहले हम देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ़ सेक्टर्स है जो फ्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, yes, 15 number of sectors are free here. You can allocate to any file जिसका साइज़ जो है वो या तो 15 होगा या तो उससे कम होगा, ठीक है। अब अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो 16 नहीं, वो 19 है, ठीक है, तो इस फ़ाइल को आप एलोकेशन नहीं कर सकते इस डिस्क में, मतलब इसको आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके जो इस डिस्क में जो स्पेस है वो कितनी है, 16 ही है, ठीक है, मतलब 16 सेक्टर्स है, तो 16 सेक्टर्स को आप एलोकेट नहीं कर सकते एज ए होल, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एलोकेशन में हम कुछ ब्लॉक्स को स्टोर करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एलोकेशन में या तो हमें पूरी की पूरी फाइल को एलोकेशन करना है, पूरी की पूरी फाइल को स्टोर रखना है इस डिस्क में, या तो हम उसको नहीं रख सकेंगे, ठीक है। मतलब वो सिंपली हमें मैसेज देगा कि आपको इतना मतलब साइज़ नहीं है जितना कि आपका फाइल का साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि हमारे कुछ सेक्टर्स के फ्री होने के बावजूद भी हम इस पर्टिकुलर फाइल को वहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते, ऑक्यूपाई, मतलब वो वहाँ पे जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। दिस इज़ द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे कॉन्टिन्यूस एलोकेशन में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारे जो हम दूसरे लिंक लिस्ट और इंडेक्सड एलोकेशन मेथड पढ़ेंगे उसमें ये सॉल्व होती है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस एलोकेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके देन, थैंक यू।